ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਦੇ जो नुसू बदरागुंड पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ है और यहाँ पे हमारे साथ एक कुड़ी है जो एक होनहार जो जज बन गई है। रिजल्ट जब आया तो सबसे पहले किसने देखा वो? रिजल्ट मेरे पापा ने ही देखा। थोड़ा स्केप्टिसिज्म आता था, स्केप्टिकल होती थी मैं, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। दर्शकों ਨੂੰ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो है जावेद अहमद बात कर रहा हूँ और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है काजीगुंड ਦੇ जो नुसू बदरागुंड पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ है और यहाँ पे हमारे साथ एक कुड़ी है जो एक होनहार जो जज बन गई है। कल शाम को रात देर गई ये जो रिजल्ट से है वो सामने आ गए थे और इस हवाले से काफ़ी मेहनतों के बाद सबसे छोटी जज हम कहेंगे वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे मैं बात करना चाहूँगा। बेटा आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम शारिदा रशीद खान शारिदा रशीद खान है। कहाँ से हो आप? अपना तारुफ अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए। मैं नुसू बदरागुंड से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक छोटा सा अर्बन एरिया ही है। पहले रूरल था, अब अर्बन है। अब तो नेशनल हाईवे के पास है। हाँ, बिकॉज ऑफ द विसिनिटी अराउंड ये NH44 एंड ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता है। तो मेरे पापा जो है कॉन्ट्रैक्टर है जी। और हम 5 बहनें हैं इंक्लूडिंग मी। अब तो आप 5 बहनों में रोल मॉडल बन गई है कह सकते हैं, बट मेरी बड़ी बहन भी है, तो आई थिंक फॉर मी शी इज़ बादब बामुलाहिजा होशियार खबरदार। अब ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। क्या सफ़र जो है ये शुरुआत हुई थी, कितना जो परीक्षा थी आपकी कितनी कठिन थी, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि आज इस दौर में जो है ख़ास तौर पे इंटरनेट का ज़माना है, ये सारी चीज़ें देखते हुए वो अड़चनें जो आई है या किसने आपको साथ दिया और रिज़ल्ट जब आया तो सबसे पहले किसने देखा वो? रिजल्ट मेरे पापा ने ही देखा। पापा ने देखा। हाँ, तो ही हैज़ बीन द एपिटोमी पापा अगर ऑफ कहीं पे हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी यहाँ पे आ जाए। जी। तो ही हैज़ ऑलवेज बिन देयर, ही हैज़ बीन द एपिटोमी ऑफ एनर्जी पॉजिटिविटी। तो पहले उन्होंने ही रिजल्ट देखा था। फॉर्म वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ है मैं पढ़ती थी, तो ही हैज़ डन एवरीथिंग। मैं दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा, ये साउथ कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार ऐसी छोटी 25 साल जज जो है, अब जैसा कि आप न्यायपालिकाओं में देखते हैं किस तरह से वहाँ पे बादब बामुलाहिजा होशियार खबरदार की जो आवाज़ें होती है, दरबान होते हैं, लेकिन एक अलग सा एक जो है, लेकिन हमारी बच्चियाँ जो है वादी कश्मीर की जो है लोहा मनवाने के लिए कोई भी दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं कर रहे हैं। वालिद साहब भी इनके यहाँ पे इस कुड़ी के जो यहाँ पे मौजूद है उससे भी बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बेटा ये जो आपकी अपनी आपका तालीमी सफ़र है उस हवाले से जानना चाहूँगा और इस मुनसिफाना हम कहेंगे इस जुडिशरी में जाना जो है वो कैसे तय हुआ? मेरी इनिशियल स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। तो फिर मेरी 11th-12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। तो फिर सेम ही मैंने BLL भी परस्यू किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2024 में। तो उसके बाद ही तो मुझे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वाज श्योर कि मुझे यही करना है, आई वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। लेकिन जो प्रिपरेशन है, सीरियस प्रिपरेशन, हॉलिस्टिक स्टडी, वो मेरी 2024 से ही शुरू हुई थी। तो मीनवाइल मैंने क्लैट भी क्वालिफाई किया था, तो मैंने सोचा था मैं LLM करूँगी क्योंकि मेरा रिसर्च में भी इंटरेस्ट था। लेकिन फिर यही मई 2025 में नोटिफिकेशन आउट हो गई, वैकेंसीज आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि आई विल फोकस ऑन द प्रिपरेशन, सोलली ऑन द। कभी मुश्किलात का सामना हुआ कि मतलब क्या मैं ये एग्ज़ाम पास करूं, क्योंकि मुसाबिकती इम्तहानात की तरफ अगर हम देखते हैं काफ़ी तादाद होती है बच्चों की, तालिबात की, तलबा की, और कुछ लोग जो है डर के खौफ के मारे इस एग्ज़ाम को पीछे आ रहे कौन करेगा। अब वो अड़चने तो पेश नहीं आई अब कभी? थोड़ा लगता था क्योंकि सेल्फ डाउट होता है, क्योंकि आप कन्फाइंड रहते हो रूम में, तो आपको एक्सपोजर का पता नहीं होता है कि बाहर। मुझे ऐसे लगता था कि शायद बाहर मुझसे बेटर है क्योंकि मैं विद इन द वॉल्स प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आई वॉज नॉट प्रोन टू आउटसाइड वर्ल्ड एट दैट टाइम। लेकिन फिर थोड़ा स्केप्टिसिज्म आता था, स्केप्टिकल होती थी मैं, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ ये। मैसेज क्या रहेगी आपकी जम्मू कश्मीर की जनता, खास तौर पे जो आपकी तरह छोटी बच्चियाँ होंगी जो एग्ज़ाम पास करना चाहती है लेकिन किसी वजह से हिचकिचाती है, क्या मैसेज रहेगी? मुझे लगता है क्लीशे है ये, इट्स अ काइंड ऑफ क्लीशे जो सब एस्पिरेंट्स बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। बाकी फिर लक भी होता है, बट फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वालिद साहब वो तो ऑब्वियसली दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग, एंड आई थिंक आई हैव क्लियर दैट इन द वेरी बिगनिंग कि फिर पेरेंट्स का सपोर्ट, स्पेशली मेरे तो पापा का सपोर्ट रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब ही हैज़ डन एवरीथिंग, आई डोंट नो, फॉर्म भरना, फिलअप करना, बुक्स एंड ऑल दैट स्टफ जो भी आपको चाहिए, तो ही गॉट मी दोज एवरीथिंग थिंग्स। देन फिर मेरी ये थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, आई हैव टू पुट इन माय एफर्ट्स। टारगेट आपने चूज कर लिया था?
ऑब्वियसली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि इट्स द टाइम ऑफ 5 इयर्स। आप 5 इयर्स अपने डिवोट करते हो तो आपको पता होता है आपको क्या करना है। 5 साल आपने इसमें, बिल्कुल, या बीएलएल भी तो ऑनर्स किया है सुबह का मैंने। खाना इंसान शाम को भूल जाता है, तो एग्ज़ाम की तैयारी एक मैं बहुत ही अहम बात आप तक पहुंचाने की, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये जो बच्ची है 5 साल इसने मेहनत की है, और इसके वालिद साहब से भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल जनता के लिए ये जो मैसेज देना चाहती है कि यहाँ पे जो है मेहनत और जो है वालिदैन की दुआएं और किस्मत, ये तीनों का सिलसिला जो है साथ साथ चलता है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। पीटीसी न्यूज़ के लिए मैं श्रीनगर से जावेद अहमद।